अपने पत्नी की अपने पति की रागनियां गा रही हो, चिंता मत करो। जवाब दिया, नागनियां कहने लगी तुम इतने लंबे बड़े बलशाली हो तो एक काम करो, जाओ खुद जगा लो जाके। मेरे श्रोता बंधुओं, भगवान कन्हैया आगे बढ़े कि आगे बढ़कर श्याम ने बकी पूछ को दयो दबाए और फुंकारी भरता हुआ उठो नाग सन्नाए। भगवान कन्हैया के पूरे शरीर में लपेटा मार गया। लपेटा मारने के बाद में भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को गर्म किया और कालिया नाग को नाथ लिया। जवाब दिया, कालिया नाग हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु हमें माफ कर देना। भगवान कन्हैया बोले माफ तो बाद में करेंगे, पहले तो छबलिया फूल लेके आओ, मेरी गेंद लेके आओ, उसके बाद तुम यहाँ नहीं रहोगे, रमण द्वीप पर जाओ। बोले महाराज वहां पर गरुड़ भक्षण कर जाएगी। यहाँ पर पिता तुल बुजुर्ग सब लोग बैठे हुए। शंका की बात यह है कि रमणक द्वीप पर जाने के लिए कालिया नाग मना क्यों कर रहा था, क्या कारण था, और गरुड़ भक्षण क्यों कर जाएगा? गरुड़ में और कालिया नाग में क्या बैर था? एक समय की बात है, महाराज कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक का नाम था वनिता और दूसरी का नाम था कद्रु। एक बार ऋषि महाराज कहने लगे हमसे वरदान मांग ले, तो दोनों पत्नियां ने वरदान मांगे। कद्रु ने मांगा कि हमें 100 नाग, और वनिता ने मांगा कि बस हमें 2 दे दो। बोले कौन कौन से? गरुड़ और तुम। अब शंका की बात यह है इन दोनों में बैर क्या था? एक समय की बात है, वनिता और कद्रु में दोनों लोगों में बहस हो गई। कद्रु कहने लगी जो इंद्र का अश्व है वो श्वेत रंग का है, और कद्रु कहने लगी नहीं वो काला रंग का है। दोनों लोगों में बहस छिड़ गई। तो महाराज जो कद्रु जो थी वो उदास बैठी हुई थी, तो जवाब दिया। तब तक उनके पुत्र आ गए, बोले मैया तुम उदास क्यों हो? बोले मैंने ये वचन दे दिया अगर काला नहीं हुआ तो हमें उनकी दासी बनना पड़ेगा। तो सर्प जो थे सभी ने ये कहा, कालिया नाग बना कर दिया। बोले सुनो तुम चिंता मत करो, हम उस अश्व पर लपेटा मार जाएंगे, वो काला ही दिखाई देगा। जब लपेटा मार के वो काला दिखाई दिया, और जब वनिता को पता चला कि इन्होंने मेरे साथ में चाल की, तो महाराज गरुड़ कहने लगा तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो कालिया नाग वहां से भाग करके उस काली देह में आया। अब यहाँ भी शंका की बात है, काली देह में क्यों नहीं आता था गरुड़? काली देह में क्यों नहीं आता था? महाराज वहां पर शमीक ऋषि तपस्या कर रहे थे। एक बार की बात है, तो जब ऋषि महाराज तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने मछलियों को पाला था। गरुड़ ने अपने बलपूर्वक मछलियों को निगलना प्रारंभ कर दिया। संत भगवान ने मना किया, आप इनका भक्षण मत करो। जब इन्होंने नहीं माना तो उन्होंने कहा जाओ, अब की बार अगर तुम आ गए तो जल करके राख हो जाओगे। अब की बार अगर तुमने मछलियों को खाया तो जल करके राख हो जाओगे। तो गरुड़ समझने लगा, और कालिया नाग ने भी सोचा कि इन्हें श्राप लगा, अगर वहां जाएंगे तो ये मर जाएंगे, तो इसीलिए वहां पर हम रहने के लिए तैयार हैं। महाराज यही दोनों लोगों में बैर था। बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, कालिया नाग को ना था